इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताने चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे में बता दें कि भारत को पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें जो है वो करता है। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको बताने चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है। और बता दें कि इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो वहां पर डिफेंस मिनिस्टर हैं उसने ये बोला है कि हम जो है अब कुछ भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान पूरी तरह से डर चुका है। पाकिस्तान में एक खौफ की लहर इस समय देखने को मिल रही है कि आखिरकार हम अब भारत से बचे तो बचे किस तरह से, क्योंकि रात को जब 1:44 पर एक बहुत बड़ी जो एयर स्ट्राइक है वो भारत द्वारा पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे वहां पर की गई, जिसमें जैश ए मोहम्मद की अगर बात करें तो उसके कई सारे जो परिवार के लोग हैं वो वहां पर मारे गए हैं। इस बीच आपको बताते चलें कि भारत के एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर की गूंज जो है वो इस समय पूरी दुनिया में यहां पर जो है वो सुनाई दे रही है और हर तरफ भारत के इस जो फैसले की सराहना जो है वो हर कोई यहां पर कर रहा है। फिर चाहे अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर हम अगर बात करें रूस की या इसके अलावा सभी देशों ने भारत के फैसले की अगर बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ सही कदम बताया है। और ऐसे में बताने चले कि जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में यहां पर इस समय सुनाई दे रही है। और पहलगाम में हुए जो एक बहुत बड़े जो कायराना हमला था जिसमें 26 के करीब देश भर से आए जो सैलानी थे, टूरिस्ट थे, उनकी वहां पर जान चली गई थी और उसका बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया है, क्योंकि जो महिलाएं वहां पर घूमने के लिए आई थी और उनके माथे से जिस तरह से सिंदूर जो है वो मिटाया गया था उसी का बदला जो है वो आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहां पर लिया गया है। फिर चाहे अगर हम बात करें भारत द्वारा जो कार्रवाई देखने को मिली है, इसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे हर एक मुल्क जो है वो इस समय पर हर एक कंट्री की बात करें तो भारत के इस फैसले की, इस कार्रवाई की सराहना जो है वो की जा रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो या रूस हो, सभी देशों ने भारत के फैसले आतंकवाद के खिलाफ सही कदम बताया। और इस बीच पाकिस्तान में भी ऑपरेशन सिंदूर से खलबली जो है वहां पर मची हुई है, क्योंकि वहीं पाकिस्तान के पंजाब की अगर बात करें, पंजाब प्रोविंस की, तो वहां पर इस समय जो है वो इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा का बयान भी सामने आया, जिसमें ख्वाजा का यह कहना है कि अगर भारत यही रुक जाता है तो पाकिस्तान जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन भारत को अभी भी पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं, ताकि पाकिस्तान जब अपनी कायराना हरकत करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा सके। आपको बताते चलें कि भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जो हवा है वो जो है वो इस समय यहां पर निकल गई है। कल तक जो नेता जहर जो है वहां पर निकल रहे थे, अब उनके तेवर जो है वो पाकिस्तान के नेताओं के नरम पड़ गए हैं। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा महमूद आसिफ ने यह गुहार लगाई है कि भारत अपना ऑपरेशन यही रोक दे तो पाकिस्तान अपनी सेना के कदम जो है वो पीछे हटाने को तैयार है। और बता दें कि यहां पर आसिफ का यह बयान जो है वो ऐसे वक्त पर सामने आया जब भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और खास बात यह है कि 9 ठिकानों में 4 ठिकाने पाकिस्तान में जो कायम पंजाब प्रोविंस है वहां के हैं और यहीं पर जैश और लश्कर के कई कैंप भी थे। और भारतीय सेना के अगर बात करें तो भारतीय सेना ने उन्हें जो है वो बर्बाद कर दिया है। आप सब लोग जरूर जो है वो अपने अपने सुझाव साझा कीजिएगा। आप हिंदुस्तान जिंदाबाद और इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस समय की ये सबसे बड़ी जानकारी है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बताने चले कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक जो 9 ठिकानों पर की है, उसके बाद पाकिस्तान की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस समय एक डर का माहौल है और पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि जनाब अगर हिंदुस्तान हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं कर जाएंगे, बल्कि हम अपनी सेना को जो है पीछे हटा देंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से हमारे भारतीय सेना के जवानों ने पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हिंदुस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, और इसके अलावा राजनाथ सिंह जी की बात करें जो कि रक्षा मंत्री हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला तक की बात करें, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात करें, उन्होंने एकजुटता दिखाई है और उन्होंने कहा पहले ही कि अगर पाकिस्तान अपनी एक हरकत दिखाएगा
करेगा तो हम उसे जो है वो जवाब देंगे और हम सब लोग पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान की एकता देखी तो उसके बाद पाकिस्तान डर गया और हमारे सैनिक जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं, तो इसी के चलते पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार हुआ है। और पाकिस्तान ने साफ तौर पर यह कहा है, जिसमें रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर भारत हमारे पर हमला यहीं पर बात खत्म कर देता है, यहीं पर रोक देता है, तो हम कुछ भी जो है वो नहीं करेंगे। ऐसे में आप सब लोग अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो इस खबर को शेयर जरूर करें, क्योंकि भारत द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है पहलगाम आतंकी हमले का, उसकी सराहना अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इसके अलावा कई सारे जो ऐसे देश हैं, मुल्क हैं, वहां पर भारत के इस कदम की, भारत के इस जवाबी कार्रवाई की सराहना जो है वहां पर की जा रही है। जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।